नंदलालपुर गांव में घनश्याम नाम का एक सेठ रहता था। धन की उसके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल इतना छोटा था कि किसी जरूरतमंद को एक रोटी देने से पहले भी 10 बार हिसाब लगाता। गांव वाले मजाक में कहते थे, घनश्याम सेठ इतना कंजूस है कि अगर भगवान भी उसके घर भिक्षा मांगने आ जाए तो पहले पूछेगा, बदले में क्या दोगे। लेकिन घनश्याम को अपनी कंजूसी पर जरा भी शर्म नहीं आती। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह पूजा करता, घंटों माला जपता और कृष्ण से कहता, हे ठाकुर जी, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। एक दिन वह गंगा स्नान के लिए गया। पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही वह नदी में उतरा, सामने एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, कुछ भोजन या दक्षिणा दे दो। घनश्याम ने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। महाराज, आज मेरे पास कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इतना संकल्प कर लो कि जब तुम्हारे पास होगा तब किसी भूखे को भोजन कराओगे। घनश्याम ने सोचा, यह तो मुफ्त का काम है, अभी संकल्प कर लेता हूँ, बाद में कौन पूछने आएगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है महाराज, मैं संकल्प करता हूँ कि किसी दिन एक गरीब को भोजन कराऊंगा। साधु बोले, सिर्फ एक गरीब को? घनश्याम बोला, हाँ, एक को ही। साधु ने कहा, तथास्तु। घनश्याम स्नान करके घर लौट आया। उसे क्या पता था कि जिस साधु से उसने संकल्प किया था वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। घर पहुंचते ही उसने खाना खाया और आराम करने चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी पत्नी यमुना ने दरवाजा खोला तो वहीं साधु सामने खड़े थे। साधु बोले, माता, सेठ जी ने आज मुझसे एक गरीब को भोजन कराने का संकल्प किया था। मैं वही गरीब हूँ, उनसे कहो अपना संकल्प पूरा करें। यमुना अंदर आई और बोली, जी, बाहर एक साधु आए हैं, कह रहे हैं आपने इन्हें भोजन कराने का वचन दिया था। घनश्याम घबरा गया। अरे, इतनी जल्दी आ भी गया? पत्नी ने पूछा, तो भोजन करा दीजिए। घनश्याम बोला, आज घर में कुछ बना ही नहीं है। यमुना ने रसोई की ओर देखा। वहां इतना खाना था कि पूरा परिवार का भोजन हो सकता था, लेकिन खाना तो बना है। घनश्याम फुसफुसाया, वह हमारे लिए है, तुम जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। यमुना ने वैसा ही किया। साधु मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, जब सेठ जी लौटे तो बता देना, तब तक मैं यहीं बैठ जाता हूं। घनश्याम ने यह सुना तो बेचैन हो गया। वह पत्नी से बोला, उन्हें कह दो कि मैं बहुत बीमार हूं। पत्नी ने आकर कहा, महाराज, सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है। साधु बोले, अच्छा, तो उनके लिए दवा और थोड़ा गर्म भोजन बना दो। घनश्याम ने माथा पकड़ लिया। एक गरीब को खाना खिलाने का संकल्प किया था, यह तो पूरा परिवार का खर्च करवाएगा। अब उसने आखिरी चाल चली। यमुना, जाकर कह दो कि मैं मर गया। पत्नी की आंखें फैल गई। क्या, आप जिंदा बैठे हैं और मैं लोगों से कहूं कि आप मर गए? घनश्याम बोला, मेरी जान बचानी है तो यही करना पड़ेगा। यमुना बाहर गई और बोली, महाराज, मेरे पति नहीं रहे। साधु ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
फिर बोले, लेकिन चिंता मत करो, अंतिम संस्कार में गांव वालों तो आएंगे ही, मैं भी सबको खबर कर देता हूं। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई, घनश्याम सेठ मर गए। लोग दौड़ते हुए उनके घर पहुंच गए। घनश्याम चुपचाप चारपाई पर लेटा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी और सांस तक रोक रखी थी। लोग रोने लगे। एक आदमी बोला, अरे सेठ जी अच्छे आदमी थे। दूसरा बोला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। घनश्याम मन ही मन सोच रहा था, अच्छा आदमी, मैं तो एक भोजन से बचने के लिए मर गया हूं। तभी किसी ने कहा, चलो अंतिम यात्रा की तैयारी करो। घनश्याम का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा अब तो सच में मुसीबत हो गई। उसे चारपाई समेत बाहर ले जाया जाने लगा। तभी वही साधु आगे आए और बोले, रुकिए, जाने से पहले मैं सेठ जी के कान में दो शब्द कहना चाहता हूं। लोगों ने कहा, महाराज कह लीजिए। अब तो यह कुछ सुन नहीं सकते। साधु झुक कर उनके कान के पास बोले, घनश्याम आंखें खोलो। घनश्याम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साधु ने फिर कहा, डरो मत, मैं वही हूं जिससे तुमने आज गंगा किनारे संकल्प किया था। घनश्याम की उंगलियां कांपने लगी। साधु ने धीरे से कहा, मैं साधु नहीं हूं। घनश्याम ने तुरंत आंखें खोल ली। सामने साधु का रूप लिए श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी। घनश्याम कांपते हुए चरपाई से उठ बैठे। प्रभु, श्री कृष्ण बोले, हाँ घनश्याम, मैं ही हूं। तुम मुझे रोज भगवान कहते हो, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे दरवाजे पर भूखे बनकर दस्तक दी, तो तुमने मुझे पहचानना तो दूर, एक रोटी देने से बचने के लिए खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया। घनश्याम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं सिर्फ यह दिखाने आया था कि तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, हृदय की है। घनश्याम रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अपना सब धन गरीबों में बांट दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, मुझे तुम्हारा पूरा धन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा बदला हुआ मन चाहिए। घनश्याम ने सिर झुका दिया। उस दिन पहली बार उसने अपनी तिजोरी खोली, लेकिन सोना चांदी निकालने से पहले वह रसोई में गया। उसने पत्नी से कहा, आज घर में जितना खाना है सब निकालो, गांव में जो भी भूखा है उसे बुलाओ। जमुना अवाक रह गई, लेकिन आप? घनश्याम की आंखों में आंसू थे। आज समझ आया है जमुना, तिजोरी में बंद धन किसी भूखे का पेट नहीं भरता। भगवान की पूजा करने से पहले भगवान के भूखे रूप को पहचानना जरूरी है। कहते हैं, उस दिन के बाद घनश्याम का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस आदमी ने कभी एक रोटी देने से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था, वहीं आगे चलकर गांव का सबसे बड़ा अन्नदाता बन गया। और जब भी कोई उससे पूछता, सेठ जी, आपको इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, वह मुस्कुराकर कहता, एक दिन भगवान मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे और मैंने उन्हें पहचानने के बजाय खुद को मरा हुआ बता दिया। उस दिन भगवान तो चले गए, लेकिन मेरी कंजूसी मर गई। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान हमेशा
मंदिर में ही नहीं मिलते। कभी वे भूखे के रूप में, कभी गरीब के रूप में और कभी किसी जरूरतमंद के रूप में हमारे दरवाजे पर आते हैं। उस समय हम उन्हें क्या देते हैं, यही हमारी भक्ति की असली परीक्षा होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में